ऐसी वसीयत जो न संपत्ति, सिर्फ खौफ और मौत का साया देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक मूवी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 की सबसे खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी टेमरून द डार्क फैमिली सीक्रेट के बारे में है। अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियों का सफ़र पे जाना है तो प्लीज़ इस मूवी को चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं तो आज का ये डरावना सफ़र। मूवी की शुरुआत में गायत्री नाम की एक लड़की जंगल से भागते हुए घर के अंदर छुपती है और वो किसी से डर के भाग रही थी। दरवाजे पर तभी एक लड़की जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और गायत्री दरवाज़ा खोलो। अब गायत्री डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप जाती है। तभी दरवाज़ा खुल जाता है और वो लड़की कमरे में आकर ही इधर उधर देखने लगती है, फिर वापस चली जाती है। गायत्री किसी तरह से मुंह पर हाथ रख के छिपी थी और तभी जिसके चलते ये होता है कि उसके पीछे में एक काला हाथ आता है और हम सभी देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति गायत्री को जंगल की तरफ घसीटते हुए ले जा रही थी। अब वहाँ से सीन चेंज होता है और हम दोनों लोगों को चेस खेलते हुए नोटिस करते हैं, जो कि मिस गायत्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनको उनकी रिसर्च पे बहुत यकीन होता है और वो बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जिस पे वो व्यक्ति बोलता है कि अब हम डेढ़ एंड पर ही हैं, उन्हें बोलो थोड़ा सा वेट करें। इस पर वो लेडी कहती है कि कब तक हम वेट करना पड़ेगा, पिछले 20 साल से तो वो इंतज़ार ही कर रहे हैं। तभी वो आदमी अपने वॉलेट से एक फ़ोटो को निकालता है और उसे देखने लगता है और तभी हम देवी नाम की एक लड़की को अपने रूम में एंटर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे देख करके थोड़ा सा घबरा जाती है और वो उसे एक लॉकेट देती है, ये कहते हुए कि वो हमेशा इसे पहने रखे और तभी कभी ना उसे उतारे। और तभी वो अपने बेटे सेना के बारे में पूछती है। तभी वो बोलती है कि वो अभी तक घर नहीं आया है, इतनी रात हो चुकी है। तभी हम सेना प्रधान यानी कि सेना को आते हुए देखते हैं और असल में पुलिस ऑफिसर था जो मिस्टर दर्मा की बीवी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा था, जिसके वो उसे पैसे भी देती है। तभी ये होता है कि उसकी अपनी बहन का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि माँ उसके बारे में पूछ रही है, जिसके चलते वो ये कहता है कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी बहन को ये सब पता नहीं था कि वो क्या करता था और ये सब सेना के लिए इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी। और खैर इसमें ही इतने में ही देवी बाहर से आती है और वहाँ का उनकी माँ एक प्लांट लेकर टेबल पर रख करके पैनिक करने लगती है और ये कहते हुए कहती है कि वो हमें अलग करना चाहते हैं। जिस पर देवी अपनी माँ को संभालते हुए कहती है कि उसको कोई अलग नहीं कर सकता और वो उनके रूम में अंदर चलकर दवाई लेने के लिए कहती है। अब सीन कार की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर सेना बैठा हुआ था और वो लड़की को यानी मिस्टर दर्मा की बीवी को एक वीडियो देखते हुए पाता है। उसने पूछता है कि क्या आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, जिस पर वो लेडी मना कर देती है। लेकिन उसने यहाँ पर उसकी इंटीमेसी वाली वीडियो बनाई थी। अब वो उसे के काम के लिए पैसे देती है, यानी कि उसकी सर्विसेज के लिए, जिसके चलते वो कहती है कि वो गाड़ी को अच्छे से साफ़ करके, इनफैक्ट मिस्टर दर्मा जी को उनके आखिरी समय में पकड़ने वाले भी थे, जिसके चलते वो सेना उसे सॉरी कह करके कार को ड्राइव करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और देवी को जो अपने टेंशन में थी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी माँ को फ्लैश लाइट के अंधेरे में ढूंढने लगती है और वो नोटिस करती है कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है। एज एन ऑडियंस हम देवी की माँ को उसके पीछे से आता हुआ देख पाते हैं। अब देवी पीछे मुड़ती है, अचानक उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है और वो घबरा जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ जो भी जुजुबी लिव्स खा रही थी, जिसे देख करके देवी कहती है कि ये लिव्स खाना नहीं है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि ये बस यही तरीका है उससे बचने का। तभी उसकी अपनी माँ की ऐसी हालत देख करके उसे संभालने लगती है और कमरे में लेकर जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। लेकिन एज अ ऑडियंस हम देख ज़मीन पर उन्हीं लीफ को पड़ा हुआ देख पाते हैं, यानी कि वो उनको खा नहीं पा रही थी। अब हम जब देवी अपनी माँ को अपने कमरे में सुला करके बाहर आती है और तभी हम सेना को भी आया था। वो सेना से कहती है कि ओ तुम घर आ गए, जिस पर सेना कहता है कि वो ओवर टाइम कर रहा था। अब देवी उससे ये कहती है कि उससे सेना का फ़ोन इसलिए दिलवाया था ताकि वो उससे कॉल कर सके जब वो मॉम के साथ हो। तो वो बताती है कि जब फिर से उसे पैनिक अटैक आ रहे थे और देवी को उन्हें अकेले संभालना पड़ता है। सेना को यह सब सुन कर के पूछता है कि मॉम कहाँ है, जिस पर वो देवी को बताती है कि वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी देवी अपने भाई की बाइक से चाबी मांगता है और वो कहता है कि उसमें गैस नहीं है, अब इस महीने में वो इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी है। और यह बता करके वो वहाँ से चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने ओवर टाइम कर रहा था, पुलिस में भी था, लेकिन पैसे जा कहाँ रहे थे। साहब हाँ, अगली सुबह हम देवी को काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसको पता चलता है कि मिस्टर धर्मा जी ने लास्ट मिनट पर अपना माइंड चेंज कर दिया था और वो इंटरनेट प्रोवाइड स्विच कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर जो पैसा आना था वो भी चला जाता है। और वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो उससे पूछती है कि तुम सेना के दोस्त हो, जिस पर वो कहता है कि हुआ करता था। अब देवी उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बॉस एक नंबर का गंदा व्यक्ति है, इस पर वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भाई की तरह। यानी कि सेना था ना,
वो उतना बढ़िया नहीं था। पैसे आते थे तो लेकिन इधर-उधर उड़ा दिया करता था। अब तभी सीन रात की तरफ आता है और हम देवी को अपने मॉम के पास ही सोता हुआ नोटिस करते हैं, जहाँ पर हम विंडो के बाहर उसे एक परछाई नज़र आती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि बाहर कोई नहीं था और ये सीन बिल्कुल शुरुआती सीन के जैसा है, यानी कि गायत्री जैसा। तभी पीछे से एक हाथ उसके मुँह पर आता है और तभी उसे अंदर खींच लेता है और हम देख पाते हैं कि 2 लोग अपना चेहरा ढक कर के रखा था, जो देवी को बांध करके पूछने लगते हैं, क्या उसका भाई कहाँ पर है? यानी कि यहाँ हाल ही फिलहाल में जो कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं हुआ था, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बहुत ही भयानक है। तो देखते रहिएगा। खैर वो बताते हैं कि इस दिन में उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि उसके भाई को उसके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। इतने में ही देवी की माँ उसमें एक पीछे से वार करती है और एक कांच की बोतल उसके सर पे दे फोड़ती है। तब वो आदमी देवी की माँ को बुरी तरह पीटने लगता है और पूछता है कि सेना कहाँ पर है। तब वो आदमी अपने बॉस को कॉल करता है, जिसके चलते से वो कहते हैं कि वो उन दोनों को ख़त्म कर दे। अब वो फाइनली देवी को माँ को बताते हैं कि मिस्टर दर्मा की बीवी के साथ सोया था, जिसके चलते वो उसे मारने के लिए आए हैं। देवी की माँ बचने के लिए अब नुकीली चीज़ उस आदमी के पैर में हमला कर देती है, लेकिन वो उसे निकालकर देवी की मॉम को बुरी तरह से मारने लगता है। उसे स्टैम्प्स करके बार-बार टब में डाल करके टैप ऑन कर देता है। अब हम ये सब होते हुए देवी देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और वो दूसरे आदमी को उसे पकड़ करके रखा हुआ था, उसका मुँह बंद कर रखा था। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो देवी की माँ थी उसका नाम मिसेस दिया होता है, अब वो ज़िंदा नहीं थी। अब यहाँ से शिफ्ट सीन चेंज होता है और हम उसी चीज़ वाले लोगों को देखते हैं, यानी उस लड़की को जिसका नाम एसटी के और मिस्टर अंग होता है, जो कि मिसेस दिया और उसके मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब मिस्टर यंग यहाँ पूछते हैं कि क्या मिसेस गायत्री इसके बारे में, इस पर वो लेडी हाँ में जवाब देती है। यानी कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, यूनिक मूवी पर हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त मूवी की कहानियाँ लाते रहेंगे। तो कहानी के आगे में तो मिसेस गायत्री इसके बारे में पता लगता है और इस पे वो लड़की हाँ में जवाब देती है, यानी कि एसटी, और कहती है कि मैंने तुम्हारे एड्रेस भी सेंड कर दिया था, जिस पर हम सेना के घर में पुलिस देख पाते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। देवी सेना से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो लोग तुमको ही ढूंढने आए थे यहाँ पे, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी और एक मैरिड वुमन के साथ सोया था और वो अपनी माँ के जाने के बाद पूरा पूरा इल्ज़ाम उस पर लगा रही थी, जिस पे लेकिन हम लोग देख पाते कि देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। खैरात में हम देवी की अपनी माँ की चीज़ों को देख रही थी, जहाँ पर उसे एक म्यूज़िकल कैसेट और कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मिलती हैं और वो उसको देखने लगती है। रूम से जाते वक्त लाइट बंद करने के लिए बाहर उसे बिस्तर के ऊपर माँ बैठी हुई नज़र आती है। वो लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखता है और अगली सुबह हम नोटिस करते हैं जो कि शोरूम वाले बाइक को लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि सेना ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक काली गाड़ी आकर के रुकती है, जिसके अंदर सेना और देवी के फादर मिस्टर अंग बाहर आते हैं, जो कि उसको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि देवी अब उनसे बहुत गुस्सा थी, जिसके चलते वो वापस नहीं जाती और उसके बाद हम मिस्टर यंग को जो होते हैं वो उन वहीं पर रुकने का फ़ैसला करते हैं, जबकि जब तक वो उनके साथ ना चलें। तभी हम रात में देवी को देख पाते हैं और जो कि पानी पीने के लिए उठती है और तभी टैप टैप बार-बार होना ऑन ऑफ हो रहा था, जिससे वो बहुत डर जाती है और तभी उसकी माँ हमें दिखाई देती है, जो कि बार-बार उससे हेल्प माँग रही होती है। लेकिन ये सब खाली देवी का नाइटमेयर होता है और तभी हम सेना वहाँ पर आकर के देवी को सँभालता है और उसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ मैं ही हूँ, गहरी साँस से लो। देवी से कहता है कि वो जानता है कि वो उससे काफ़ी डिस्ट्रे है और लेकिन उसके साथ चलना होगा। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इधर बस ट्रॉमा सैड है। जिस पर देवी सेना से पूछती है क्या वो गारंटी दे सकता है? जिस पर वो सेना कहता है कि हाँ। जिस सेना से वो कहता है कि हम कहीं भी जाएँगे, बस इस जगह से तो बेटर होगी। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर भी वो लोग जाते हैं वो जगह नरक से कम नहीं होगी। एनीवेज़ हम अगली सुबह हम देखते हैं कि देवी के साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है और तभी वो सभी लोग गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें रेड के किनारे में एक झुंड दिखाई देता है, लेकिन गाड़ी रोके बिना ही वो अपने रास्ते चलने रहते हैं और अब रात में घर में पहुंचते हैं और तभी मिस्टर अंग जो होते हैं वो एसटी इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी एसटी। उनको वेलकम करती है और घर के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर उन दोनों को उनकी ग्रैंड मदर यानी मिस गायत्री मिलते हुए देखती है। मिस गायत्री को हक करती है और एसटी से कहती है कि वो उन दोनों को अपने कमरे में दिखा दे। वो अपने वही गायत्री है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो एटलीस्ट वहाँ जिंदा तो थी। और अब हम ऊपर में वह अपने फैमिली हेड्स के फ्रेम को देखते हुए, जिनके बारे में मिसेस गायत्री उनको बताती है कि ये उसके एंशंट हैं।
और मिसेस गायत्री अब उनको एक फैमिली ट्रेडिशनल शिप जनरेशन बाय जनरेशन घर की लेडीज़ को सौंपती हैं, जो बहुत ज़्यादा वियर्ड बात थी। आई मीन ओबियसली सी बात है कि गर्ल्स एंड लेडीज़ जो लीड कर सकती है उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात यह है कि जितने भी पास में हेड्स थे वो सारी की सारी लेडीज़ थे, कोई मर्द नहीं था। ये चीज़ सुन करके और देखने में काफ़ी वेट लगती है। गायत्री देवी से कहती कि हमें उम्मीद है कि वो एक लीडर बन पाएगी, परिवार की लाइन को कंटिन्यू कर पाएगी। और जो उसके एंशियंट वे करस ने बनाई हैं। खैर अब हम खाना खाते वक्त रात में गायत्री सेना के ऊपर में उसके काम के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि काफ़ी समय पहले कुछ उससे जॉब्स भी लगी थी, यानी कि खाली किसी तरह से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। तभी गायत्री पूछती है कि किस तरह की जॉब्स, जिस पर वो बताता है कि जैसे कि चिकन ब्रीडिंग, सेलिंग बूट, लाइक डीवीडी, ये इतना सारे। गायत्री सेना को अच्छे से खाने के लिए बोलती है और तभी उसके पिता गायत्री को बताते हैं कि सेना एक प्राइवेट ड्राइवर था और देवी इंटर्नशिप टेक्नीशियंस। अब गायत्री उन दोनों को बोलती है कि कल तुम दोनों बिजनेस, फैमिली बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा, जिसको सुन करके देवी काफ़ी वियर्ड लगता है। यानी कि अचानक से ही इतने सालों के बाद यहाँ पर ये सब होना बहुत ही अजीब था। और उसकी मॉम इनके साथ पहले नहीं रहती थी, जो कि और भी अजीब की बात है। आई मीन इतने सालों के बाद में मिस्टर यंग अपने बच्चों को और बीवी को नहीं ढूंढा, लेकिन अब अचानक से ये सब होना बहुत ही अजीब है। अब रात के बाद में हम सेना घर के अंदर घूम रहा होता है, जो भी उसकी नज़र एक दीवार पे पड़ती है, जहाँ पर कई फ़ोटोज़ की प्रिंट रखी होती हैं। और तभी क्रॉस का निशान था, उन्हें देखते ही वो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने लगता है। सेना उस दरवाजे के पास जाता है और फिर से दरवाज़ा तेज़ी से खड़खड़ होने लगता है, और जैसे कि उसके पीछे कोई हो। तभी स्त्री वहाँ पर आकर सेना से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जिस पे सेना बताता है कि उसको लगा कि ये वॉशरूम है। तब वो सेना बताती है कि इस रूम में आना वर्जित है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। खैर देवी दूसरी तरफ म्यूज़िक कैसेट पर गाने सुन रही होती है, फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। तभी उसके किसी को बुलाने की आवाज़ आती है। वो बैठ कर कैसेट को चेक करती है और दोबारा से उसे किसी की विस्पर करने की आवाज़ आती है। देवी थोड़ा सा घबरा जाती है, म्यूज़िक कैसेट को बंद करते हुए सोने लगती है। तभी उसके पर्दे के पीछे से कोई नज़र आता हुआ इसे देवी की तरफ ध्यान से देख रहा था। उसकी माँ वहीं बहुत डरावनी रूप में थी और अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी होकर के देवी की ओर आने लगती है, जिसको देख करके बहुत डर जाती है, लेकिन अपने ब्लैंकेट के ऊपर आ करके याद रहती है। याद रखना, ये सीनेरियो में ब्लैंकेट उसकी आपकी सुपर पावर होती है। एनीवेज तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और अचानक से हम देवी की चीख सुन पाते हैं। अगले ही सुबह में हम गायत्री सेना के देवी को फॉर्म लेकर के जाती है और बताती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार ने मीट प्रोसेसिंग से अपनी ज़िंदगी चलाई है और आने वाले समय में भी यही सब सेना और देवी को मैनेज करना होगा। सेना और देवी के अंदर जाते हैं और वहाँ ढेर सारी काउस को कटिंग किया जा रहा था और तभी हर तरफ खून फैला हुआ था। देवी ये सब देख रही थी। तभी उसे एक विजन आता है कि उसकी मॉम को इसी तरह से काटा जा रहा था और उसने अपनी माँ को ही अपने सामने ख़त्म हो गई देखा था, जिसके चलते वो काफ़ी अजीब फील कर रही होती है। और तभी उसे उल्टी आ जाती है और वो बाहर भागती है। गायत्री इसलिए उसे संभालने के लिए उसे पीछे जाते हैं। गायत्री देवी को बताती है कि उसको पता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। वो समझ सकती है देवी के को कैसा फील हो रहा होगा और उसे समझना होगा कि ये सब भूतकाल था और आने यहाँ पर उसका भविष्य है, और देवी को जो भी चाहिए उसकी ग्रैंड माँ उसे ला कर देगी। वहीं दूसरी तरफ सेना उसके पिता बीफ काटते हुए बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सेना उससे ये बताता है कि कल रात को वो गलती से ऐसे रूम में चला गया था जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, और पूछता है कि ये सब क्या है। जिस पे उसके पिता उसे पूछते हैं कि क्या वो अपने ग्रैंडमा के प्राइवेट रूम में गया था। इस पर सेना कहता है कि वो जानकर नहीं गया था, उसे लगा कि वॉशरूम होगा, क्योंकि बचपन से उसने यही देखा था कि यहाँ पर वॉशरूम था। तभी वो बोलता है कि अंदर में कुछ फ़ोटोज़ भी थी, जहाँ पर सारे मर्दों की फ़ोटोज़ थी, उन पे क्रॉस के निशान था। खैर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके जिसके चलते पिता उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका नाम होता है जाका। सेना के पिता उसे बताते हैं कि ये झाका को अपने बेटे जैसा ही समझते हैं। सेना को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है और गायत्री को भी मिस्टर झाका से मिलवाती है और बताती है कि ये यहाँ पर हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और वो उसको सारा काम सिखा दे। मिस्टर झाका भी तभी देवी को कंपनी प्रोफाइल और फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि सन 2000 से लेकर के 2017 तक कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन 2017 से अभी तक ट्रेड ऑफ ड्रॉप आने लगा है। जिस पर देवी इसका रीज़न पूछती है, तो मिस्टर झाका बताते हैं कि पता नहीं 2017 में अभी तक का इस अचानक इतने बीमार पड़ने लगे हैं कि देवी रिपोर्ट्स पढ़ते हुए मिस्टर झाका से पूछती है कि क्या यह मिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि मिसेस गायत्री तिराजी हैज़ बीन रनिंग द बिजनेस सिंस 1935, जिसका जाका उसे बताता है कि ये कोई मिस प्रिंट नहीं है, ये बल्कि सच है। ये सुनकर देवी काफ़ी काफ़ी शॉक नज़र आती है, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा प्राइवेट
कंपनी वगैरह किसी भी कंपनी के बारे में नहीं सुना था। एनीवेज तभी मिस्टर जाका अब एसटी को बताते हैं कि एडल्ट काउस काफ़ी अब ठीक होने लगी है, उसके ब्लड प्रेशर स्टेबल है क्योंकि वो अभी रिकवर हो रही है। सेना अब रात को अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी उसके साइड वाले कमरे में कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पर एसटी गायत्री से कहती है कि अब उन दोनों के आ जाने से स्लॉटर हाउस की हालत सुधर गई है, मगर आपकी हालत ख़राब हो रही है, जिस पे हम इन्वेस्टिगेशन इनहेरिटेशन का प्रोसेस जल्दी से शुरू करना पड़ेगा। फिर गायत्री मना करते हुए कहती है कि अब उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सेना ने अब सारी बातें बाहर से सुन ली होती है और तभी उससे कुछ गलती से गिर जाता है और इसकी बाहर से चेक करने के लिए आते हैं, जिसके चलते सेना वहीं पर फर्नीचर के पीछे छिप गया था। तभी दूसरी तरफ देवी रात में सुबह आबादी स्लॉटर हाउस के बारे में नेट पे सर्च कर रही थी, जिसकी दादी चलाती थी, जहाँ पर उसे गूगल 2 के बारे में उसके कमरे में आ जाता है और धीरे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड माँ बीमार है। और वो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने इतने सालों से इसको चला रही थी, यानी 1935 से इतने सालों से वो जिंदा थी। और एनीवेज हम इस बात पर देवी ये पूछती है कि वो बीमार कैसे है। तो सेना बताता है कि उसने एसटी और ग्रैंड माँ से कहा था, जहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में थी। और पेन में भी सेना बोलता है कि वो किसी इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि जल्द ही पास करनी होगी। देवी यानी इस पर कहती है कि वो अब ग्रैंड माँ ओल्ड है, अब उसका बीमार होना या फिर पेन में होना काफ़ी नॉर्मल होगा। ओल्ड लोग हमेशा इनहेरिटेंस के बाद हेरिस्टेंस की बात करते रहते हैं। तो अब तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। अब ये सब सुन करके सेना वहाँ से चला जाता है। खैर वह हम जब बाहर सिगरेट लाइन आपा करता है तो देखते हैं कि मिस्टर जाका कुछ पत्तियों को एक रूम में जाकर चाबी लगा करके उसके पिता यानी मिस्टर अंग देता है। और ये वही पत्तियाँ थे जो मिस्टर यंग की बीवी यानी मिस्टर दिया खा रही थी। ये सब देख करके उसे शक हो जाता है कि दूसरी तरफ देवी अपने लिए चाय बना रही होती है और उससे भी फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। उन आवाज़ों की तरफ बढ़ते हुए अपनी माँ को दिखती है, जो कि उसे हंट कर रही थी। अभी वो मुड़ जाती है, मगर आवाज़ें फिर से तेज़ हो जाती है। तब वो बहुत फिर से पीछे देखती है और वहाँ पर एसटी थी, जिसको देख कर के देवी काफ़ी डर जाती है। और देवी उसे रिपोर्ट में ही बात पर सवाल करती है कि क्या उसे सच में ग्रैंड माँ की ये कंपनी 1935 से चल रही है। और जिस पर एसटी उसे पूछती है कि ये सब देवी को किसने बताया। तो बोलती है कि मिस्टर जाका ने। और वो एक सिंपल सी बात ये बोलती है कि उसकी कंपनी गायत्री के उसके पापा से बहुत सौ लोग चलते हैं, उसे किसी की भी और बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये सब झूठ है और अब शायद वो मिस प्रिंट भी हुआ होगा। अब हम अगर उसे किसी से कुछ पूछना है तो सीधा गायत्री से आके पूछे और किसी से नहीं, यानी कि अपने पिता से भी नहीं। खैर अब यष्टि अब गायत्री से ये कहती है कि अब उससे गायत्री के बारे में कुछ बात करनी है, जिस पर गायत्री कहती है कि थोड़े दिन और वक्त की ज़रूरत है। लेकिन यष्टि कहती है कि हम ऑलरेडी 20 साल से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्टर और यंग और मिस्टर जाका भी अपने प्लान पे काम कर रहे हैं। अब ये सब सुन करके गायत्री 2 दिन का समय मांगती है, जिस पर एसटी मान जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई खतरनाक खिचड़ी पक रही थी, जिसके बीच में ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बच्चों के साथ में ही उनके पिता और दादी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और सेना मिस्टर जाका से पूछता है कि तुम कब तक यहाँ से काम कर रहे हो, जिस पर वो जाकर बताता है कि वो यहाँ पे पिछले 5 साल से यहाँ पर है। और सेना सरकलेस टोन में कहता है कि हाँ, 5 साल कितने लंबे समय होते हैं, तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तुम मेरे परिवार को काफ़ी करीब से भी हो, यानी इतनी रात होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर हो। ये सब सुन कर के मिस्टर जागा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो कहते हैं कि हाँ, मैं क्लोज हूँ, मेरे पापा यहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में मारे गए और मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि मिस्टर हंग ने आपको 7 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था और अब आप यहाँ पर वापस आए हैं। ये सब सुन करके उल्टा सेना वहाँ से चढ़कर भाग जाता है। और तभी हम वहाँ पर एक वर्कर आता है जो जाका को बताता है कि आज हम काम की छुट्टी है क्योंकि गायत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, शायद उसके 11 चिल्ड्रन के आने की खुशी में। ये बात सुनते ही जाका कॉल लगाकर मिस्टर अंग को बताता है वो लोग आगे बढ़ चुके थे। सर अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सेना उसके पिता यानी मिस्टर अंग गाड़ी की चाबी दे करके ड्राइव करने बोलते हैं और वो सेना से कहते हैं कि अपना सामान वो ट्रक से कल निकाल ले और अभी हम एक प्रॉमिस करना होगा, उस प्रॉमिस को रखना भी होगा और किसी भी हालत में एज एन ऑडियंस हम मिस्टर अंग को सेना के काम में कुछ बताते हुए देख पाते हैं। और अब हम रात को खाना खाते समय देवी और सेना वापस में गायत्री के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके वो सुन लेती है। और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात यह है कि तभी वो ब्रश करते समय देवी के पीछे एक ब्लैक एंटिटी खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ पर एसटी थी, जो उसे गायत्री के पास ले जाने के लिए आई थी। और अब गायत्री और देवी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर वो 30 साल की म्यूज़िक कलेक्शन दिखाती है और ये भी बोलती है कि उसकी माँ और उसके बीच में म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ थी। और वो जानती है कि वो रात को कैसेट सुनती थी, जिसको चलते सुनकर के देवी शॉक हो जाती है कि उसको इन सारी बातें के बारे में कैसे पता है। और हम मिस्टर यंग जो होते हैं वो एसटी को अपने साथ चेस खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। तब गायत्री देवी से कहती है
कि अगर उसे माँ की बात करनी है तो ऐसा वो कर सकती है, जिसके चलते देवी फिर काफ़ी घबरा जाती है। और अब गायत्री एक कैसेट को प्ले करती है जिसमें देवी के साथ डांस कर रही थी। मीनवाइल हम नोटिस करते हैं कि एसटी ने मिस्टर अंक को चेस में हरा दिया था और हम गायत्री जो होती है वो डांस करते हुए बेहोश हो जाती है। एसटी की हेल्प से देवी उसे बिस्तर पर लिटाती है और एसटी बताती है कि उनको डॉक्टर को इसी तरह से हैवी एक्टिविटीज़ के लिए मना किया हुआ है, जिसके चलते से देवी उससे माफ़ी मांगती है। इनफैक्ट हम एसटी को ये भी कहती है कि उनके परिवार का इनहेरिटेंस को इनहेरिट इनफैक्ट एसटी को ये भी कहती है कि उनके परिवार की रिटेंस इनहेरिटेंस को उसे ही आगे बढ़ाना होगा। इस गायत्री केस की गायत्री को कुछ हो जाता है। अब हम मिस्टर अंग और जाका को कार में मिलते हैं, जहाँ पे जाका उन्हें एक बॉक्स देता है और पूछते हुए कहता है कि अब हम सभी क्यों हो रहा है। इस पर मिस्टर अंग बताते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे देवी और सेना आते ही स्लॉटर हाउस की हालत ठीक हो गई। मेरी माँ के अंदर में जो डीम है वो आज जल जाग चुका है। जी हाँ, यानी कि उसकी माँ के अंदर में जो डीमन था, यानी कि गायत्री के अंदर में वो, हाँ, जिसकी झलकी हम देख रहे थे, यानी कि वो ब्लैक एंटिटी की वो कोई और नहीं बल्कि वो डीमन है जो कि इन सदियों में से इस परिवार में ही रह रहा है। यानी कि इसके परिवार में औरतों के अंदर में यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब है, यानी गायत्री के अंदर में जो डीमन है जो किसी के अंदर में नहीं बल्कि देवी के अंदर जाना चाहता है और वो एक जवान शरीर चाहता था। आपने नोटिस भी करा होगा कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए थे तब से गायत्री की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो डीमन उनको अंदर से खा रहा था ताकि उसको एक नया होस्ट मिल पाए। एसटीओ इन सभी में मिली हुई थी, लेकिन अब हम मेरे ख्याल यहाँ से कुछ यहाँ पर जाकर और मिस्टर अंग इस चीज़ को रोकना चाहते थे और ये बोल रहे थे कि यहाँ पर वो अकेली चीज़ होगी जो मेरे परिवार को बचा सकती है। कल मेरा परिवार अगर ठीक होगा तो वो जाकर के यहाँ बोलते हैं कि मुझे और सेना से स्लॉटर हाउस में मिलो। घर आकर के मिस्टर और यंग उस बॉक्स को खोलता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर में एक खास चाकू होता है जो हम गायत्री के अंदर पुरानी तस्वीरें में देखते हुए रोता हुआ हमको एहसास होता है। मिस्टर यंग गायत्री को पद इस हालत में मारना चाहता थे ताकि वो अपनी माँ के दर्द को ऐसा आज़ाद कर पाए। यानी कि इसके ख़ानदान में बहुत टाइम से ऐसा होता आ रहा है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग कितने सक्सेसफुल कैसे थे, पैसे वाले कैसे थे, क्यों मिस्टर यंग की बीवी अपने बच्चों को लेकर के भाग गई थी। और अब हम आपको समझ भी आ रहा होगा कि इसी डीमन ने ही मारा था और उसने बार बार ये भी कहा था कि हमको अलग करना चाहते हैं, यानी कि वो इस डीमन के बारे में ही बात कर रही थी। और अब हम मिस्टर यंग जो होते हैं वो इस नाइफ को लेकर के अपनी माँ को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एसटी आकर के उसको ही ख़त्म कर देती है और घसीटते हुए ले जाती है। यानी कि मिस्टर यंग को चेस में हराने का मतलब यही था कि वो रियल में भी उसे ख़त्म करना चाहती थी। कहीं न कहीं वो भी समझ गई थी कि मिस्टर यंग इसी चीज़ में साथ नहीं है। तभी हम मिस्टर जाका को देखते हैं जो कि फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए सीधा जाता है स्लॉटर हाउस के अंदर और मिस्टर यंग की लाश से वो टकरा जाता है जो स्लॉटर हाउस में टंगी हुई थी। अब बाकी वर्कर्स भी ये देख कर के भागते हुए आते हैं, जहाँ पर एक लड़की चिल्लाने लगती है। जाका वहाँ पर पहले से ही था, यानी कि शायद अब ये सब मिली हुई थी। अब ये सब सुन करके सभी लोग जाका को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सेना और देवी जाका को भागते हुए देखते हैं और अंदर जाते हैं। तभी हम उन्हें मिस्टर यंग यानी अपने पिता की लाश मिलती है। ये सब देख करके सेना रोते हुए मदद मांगने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इस राज के बारे में पता था और मिस्टर यंग ने गाड़ी के अंदर उसे पहले ये चीज़ बताई थी। तभी सेना किसी तरह से खुद को संभालता है और अगली सुबह खाना खाते वक्त देवी से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अब देवी यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते क्योंकि उसे काफ़ी समझने की कोशिश कराता है, लेकिन उसका झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पर दोनों अपने पेरेंट्स को मारने के लिए वजह एक दूसरे को बताता है। तब एसटी जो होती है वो सेना को बताती है कि ये सब जाका ने किया है और तभी सेना को और अननोन नंबर से मैसेज आता है जो वो अकेले आकर के काउ शेड में मिले। और दूसरी तरफ हम देवी को अपने कमरे में रोता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे पुकारने की आवाज़ आती है। उन्हें बेटा हुआ देखती है जो काफ़ी अच्छे रूप में थी। वो उनसे माफ़ी मांगती है जो कि उसे बचा नहीं पाई थी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमेशा से उसके साथ थी। तभी हम शॉकिंगली देखते हैं कि जिसकी गोद पे वो सर रख के रो रही थी वो उसकी माँ नहीं बल्कि वो खतरनाक डीमन था। वो उसे पजेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ऑब्वियसली सी बात है कि देवी काफ़ी इमोशनल स्टेट में थी। अब इसी वक्त वो डीमन अपने आप पर हमला कर देता है। तभी सेना जो होता है जो जाका से मिलने के बाद में काउ शहर में पहुंच गया था, क्योंकि वो एक अननोन नंबर से जाका को ही उसने मैसेज किया था। जाका उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर सेना उसे काफ़ी गुस्से में था, लेकिन उस सेना से काफ़ी गुस्से में था, जिससे चलते वो उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन ख़त्म होने से पहले जाका से सेना उसे ट्रंक खोलने के लिए कहता है।
जिसके लिए उसके पिता ने भी उससे कहा था। तभी हम देवी के रूम में अंदर गायत्री को बैठते हुए देखते हैं और तभी देवी बताती है कि शायद वो पागल हो चुकी है क्योंकि उसकी मॉम उसे दिखाई दे रही है। अब ज़्यादातर चीज़ें अजीब लग रही थी क्योंकि इस बार वो बहुत ज़्यादा काइंड थी। और अब सेना गाड़ी का ट्रंक खोलती है और तभी हमें वहाँ से एक किताब मिलती है जो लेडी उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जो लेडी हेरा द प्रोफेट एस.टी. हैरिसमेंट इनहेरिटेंस। उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जो लेडी हेरा उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जो हेरा द प्रोफेट एस.टी. इनहेरिटेंस। उस किताब में काफ़ी अजीब-अजीब बातें चीज़ें लिखी हुई थी, जिसको देख कर के सेना काफ़ी शॉक हो गया था। और वहीं अब घर पर गायत्री देवी से कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और देवी से पूछती है, क्या वो अपनी माँ से मिलना चाहती है? तब ये सारी चीज़ें असल में डीमन उससे बोल रहा था, जिसका जवाब ऑब्वियसली से देवी हाँ वो बोल रही थी। अब देवी को बताती है कि एक तरीका है, लेकिन तरीका पूरी तरह से सैक्रिफाइस से भरा है, लेकिन देवी इस चीज़ के लिए मान जाती है। तभी गायत्री एक बड़े से चाकू से लेकर के अपने हाथ पे कट लगाती है और देवी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। और सेना तभी सारी चीज़ें उस किताब के अंदर पढ़ रहा होता है, यानी कि किसी तरह का रिचुअल हो रहा होता है। तभी एक बोनसाई प्लांट जुजुबी लीव्स के बारे में पता चलता है, जो कि मिस्टर अंग ने उसे दिया था। अंग ने लिखा था कि इनहेरिसेंस प्रोसेस जब शुरू होगा तो फीमेल ऑफ स्प्रिंग एंटर करेगी, और यानी कि एडोलेसेंस में विंच मीन्स जब देवी के बच्चे के अंदर से एक अडल्ट बनेगी। बाय हिटिंग प्यूबर्टी द मेल चाइल्ड यानी सेना को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। ये सब पढ़ करके सेना जल्दी से घर की ओर भागता है और अपनी बहन को बचाने के लिए वो घर के अंदर जा कर के देखता है। देवी अपना हाथ पूरी तरह से काट चुकी थी, यानी कि रिचुअल में जैसे लिखा था उस तरह। गायत्री अब अपना कटा हुआ हाथ देवी के हाथ से मिलाती है और उसे कहती है कि वो जल्दी ही अपनी माँ से मिलेगी। और इतने से ही सेना घर पहुंच चुका था और वो भाग करके ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहाँ पर देवी अपने कमरे में नहीं थी। सेना देवी को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन देवी वहाँ ज़मीन पर पड़ी थी। उसके साइड में खून था, कटा हुआ मांस भी था। अब सेना बिना सोचते हुए देवी को उठाकर वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिलती। तभी पीछे से आकर एसटी सेना को मारती है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी हम एसटी को देखते हैं जो कि रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। वो काइंड ऑफ एक डिमोनिक प्रीस्ट होती है, यानी कि उस डीमन की सर्वेंट, जिसके दौरान वो देवी से कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस निभाया और अब घर जाने का वक्त है। देवी कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एसटी के हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए सेना की तरफ बढ़ रहा होता है और सेना का गला काट करके सारा खून एक गिलास में भर लेती है, और यानी कि उसका सेक्रीफाइस कर दिया गया था और ज़बरदस्ती वो खून देवी को पिला देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर देवी और गायत्री कई सारी औरतें मौजूद थी, इस रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी, यानी कि ये सभी विलेज विचेस थी और डीमन के लिए ये सब कर रही थी। आई बिलीव यहाँ पर जो डीमन था वो पक्का इस खानदान के पहले से भी कोई रिचुअल या फिर किसी न किसी से कोई से डील करी होगी, और उनको अभी पैसा चाहिए था, जिसके चलते से इन लेडीज़ के अंदर में नए नए शरीर की रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि दूसरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा करता था तो उनको नया शरीर चाहिए था। यही रीज़न था कि मिस्टर अंग ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था। कभी ना कभी इसके बारे में इसे पता नहीं था, और लेकिन अब इसकी बात है कि एसटी और उस डीमन को इनको ढूंढ लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने मिसेस दिया का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका शरीर पुराना हो गया था, जिसके चलते देवी ने एक परफेक्ट कैंडिडेट थी। तभी हम इसलिए ये रिचुअल की कुछ लाइन्स बोलती है। खैर आज इस मोर्टल को हम देखते हैं कि गायत्री देवी मॉम के रूप में आ जाती है, जिसे देख कर के देवी रोने जोर जोर से रोने लगती है, यानी कि उसको इमोशनली ब्रेक कर दिया गया था। और धीरे धीरे एंटिटी अपने असली रूप में आती है, जो देवी के अंदर में सामने आने लगती है, और हम एक काले धुएं को देवी के अंदर में आते हुए देखते हैं, यानी कि रिचुअल कंप्लीट हो चुका था और अब हम डीमन किसी भी और के अंदर नहीं बल्कि देवी के अंदर था, और अब देवी ही इन सारे बिजनेस को संभालने वाली थी, जो कि बहुत ही भयानक होने वाला था। सबसे बड़ी बात है कि सेना का सेक्रीफाइस कर दिया गया था, जाका नहीं बचा, मिस्टर यंग भी नहीं बचे, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो कि बचा था इस रिचुअल को रोक पाए। और अब आने वाले समय में अंदर भी ऐसा कुछ होने वाला था जिसके चलते देवी शादी करेगी, फिर से इनके बच्चे होंगे और जिसके चलते रिचुअल ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी के साथ हम हमारी यानी इंडोनेशियन हेरिडेटरी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। बेसिकली हम एक ऐसा रिचुअल है जिससे चलते गायत्री भी शुरुआत में शिकार हुई थी, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ ने फिर उसकी माँ ने ऐसा ही किया होगा, जिसके अंदर में डीमन था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ये शरीर जवान शरीर ढूंढना करता, और यही रीज़न था कि यहाँ पर लेडीज़ हमेशा इसी कंपनी को चला रही थी। और आपको याद होगा कि सेना के ऊपर में एक कमरा देखा था जहाँ पर कई सारे मर्द थे जिनकी पेंटिंग
उनके इस क्रॉस के निशान लगाए थे, जिसका सिंपल सा मतलब था कि जो कि पास में यहाँ पे सेक्रीफाइस हुए थे उन लड़कों का सभी यहाँ पे फ़ोटोज़ थी। यानी कि जितने भी भाई बहन रहे होंगे उतने अंदर मेल था, उसका सेक्रीफाइस करके खून लड़की को पिलाया गया होगा, जिसके चलते ये रिचुअल कंप्लीट कराया गया होगा। अब यहाँ पे डीमन को एक लड़की का शरीर मिल जाता, जिसके चलते वो धरती पर ऊपर इनडायरेक्टली राज करता था और बदले में इन लोगों को पैसा पावर मिलती थी। और उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं अब थैंक यू फॉर वॉचिंग।